हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि आपको पता है मेरा 10 दिन का स्टडी टारगेट चल रहा है दी प्लस बी के और लिए। तो तुम ये उसकी आज मेरा खोपड़ी में 19 छेद कर सितंबर का दोगे। तो टारगेट है। आइए दोस्तों, इसको हो पूरा चुका करने के लिए सबसे आकांक्षण पहले आ का गई हूँ। युग आज मैंने बदलने अपने की रील देख तैयारी रखी है, जीत। तो आज मैं सबसे पहले उठ के पढ़ने आ गई हूँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6:30 हुई थी। तो मैं उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर सीधा पढ़ने आ गई थी। तो यहाँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ कुमार गोरव सर से। आज इन्होंने क्वेश्चन के थ्रू कराया था, और हर क्वेश्चन पे एक एक डिटेल बताया था कि कौन कौन सी चीज़ क्या कहाँ हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ, वायसराय कौन सा आया, पूना पैक्ट कब हुआ, स्वराज पार्टी की गठन कब हुई, बंगाल विभाजन कब हुआ, सूरत अधिवेशन कब हुआ, मॉडल मिंटो एक्ट कब हुआ, जलियांवाला बाग हुआ। फिर इन्होंने एक डिटेल दी थी कि 1857 के बाद कौन से चीज़ें कब कब हुई। जैसे 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, जैसे 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर ऐसे योग आंदोलन हुआ, फिर चोरा चोरी कांड का आंदोलन हुआ, 1928 में नेहरू रुपये उठाती है, 1930 में दांडी मार्च होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रम वाइज बता देते। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 में कैबिनेट मिशन ऑफ। तो ये सारी इन्होंने क्रॉनिकल वाइज बताई थी कैसे कैसे हुआ, कौन से राजा ने कौन सी पत्रिका लिखी। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका, कौन से गवर्नर ने कौन से टाइम पे क्या क्या काम किया, ये सारी चीज़ इन्होंने इस वाली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर एक से 1.5 घंटे की वीडियो है तो मैं 2 घंटे लग जाएंगे उसे करने पे। यहाँ थोड़ा मजाक भी कर देते, तो इसे इनकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मजाक करते करते पढ़ा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मन भी कर रहा था इनकी वीडियो देखने का। 2 hours later. यहाँ ये मेरी कंप्लीट हो गई और मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं थोड़े से। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा चीज़ें, मैं सारे नोट नहीं करती, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसके बाद खुद कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने क्या इनकी करता हूँ एक वीडियो थी केवल जिसमें तुम्हारे कांग्रेस लिए के इन्होंने करता हूँ। अधिवेशन कराए इतने थे रसगुल्ले कि मेरे कौन सा साथ में अधिवेशन सभी कहाँ को पे जोड़ हुआ, लीजिए। किस अधिवेशन में कांग्रेस के किसने भाग अधिवेशन है लिया। दोस्तों, जोर का ये झटका वाला मैंने हाय कराया था दिल क्योंकि से लगा। इस वीडियो में 1 इन्होंने hour अधिवेशन नहीं later. कराए थे। तो यहाँ पे इन्होंने अधिवेशन कराया। ये मैंने अधिवेशन के नोट बना लिया है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ। जैसे 1885 पहला अधिवेशन स्टार्ट होता और लास्ट अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था। तो सारे अधिवेशनों के बारे में डिटेल बताई थी कि कौन से अधिवेशन में कौन सा काम हुआ। आप पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके बारे में बताया कि 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ, उसका में किसने अध्यक्षता करी और उसमें क्या क्या हुआ, हर का एक एक बार बता रखा है। 1 घंटे की वीडियो, इतनी छोटी सी वीडियो है तो मैंने सारे अधिवेशन अलग से कर लिए थे। अब मैं इनकी कल की वीडियो में ये करूँगी कि वायसराय कौन सा वायसराय कौन से टाइम पे आया और उसने कौन सा काम किया, उस वायसराय ने आके कौन सा काम करा। तो ये वायसराय वाला मैं देखने लग गई थी, लेकिन फिर जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो मुझे घर के काम करने थे, क्योंकि मुझे 2 घंटे पहले वाली वीडियो देखी थी, 1 घंटे वाली वीडियो, फिर नोट डाउन भी करते। तो 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर मुझे घर का काम करने आ गई थी और मुझे कहीं आज मार्केट भी जाना था। कुछ देख मुझे कहीं जाना भी था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम करने लग गई थी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ मैं अपना सेकंड स्टडीज़ लोड कर रही हूँ। यहाँ मैं यूनिट 4 कर रही हूँ, 506 ब्लॉक NIOS के 506 ब्लॉक से मैं इसकी 4th यूनिट कर रही हूँ। तो मैंने इसकी 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया NIOS के 506 ब्लॉक से। अब मैं इसकी 4th वाली यूनिट
पढ़ रही हूँ। तो अब मेरा टारगेट है कि अब ये 6-7 का वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद संडे में जितना भी मैंने टोटल अब तक पढ़ा है, संडे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, सब चीज़ों का रिवीजन करूंगी, वरना मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगी। तो संडे का पूरा दिन मैं रिवीजन करने निकालूंगी। आज तो थर्सडे है, तो ये थर्सडे है, तो अभी मेरे पे 2 दिन हो रहा है पढ़ने के लिए। उसको पढ़ने के बाद जितना भी होगा संडे में सब चीज़ों का रिवीजन करूँगी, देखता है कितना रिवीजन हो पाता है। यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में, इस वाली यूनिट में इन्होंने टाइप ऑफ थिंकिंग बताई थी, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एप्लीकेशन थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग। तो थिंकिंग के टाइप बताए थे, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जिसका सिर्फ एक आंसर हो, जैसे मैथ में 3+4 7 होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसका आंसर 3+4 7 ही होगा, बदलेगा नहीं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है जिनके आंसर चेंज होते रहते हैं। मान लो आपको ट्रिप पे कोई घूमने के लिए 10 लाइन लिखने को कह दी, तो तुम्हारे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो ओपन एंडेड थिंकिंग है जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर होता है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग ये बताता है। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, और ये खुद से आती है। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग करने के लिए खुद आपको करना है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई कितना ही बता दे, लेकिन रिफ्लेक्सिव थिंकिंग तुम्हें खुद से आएगी। सपोज तुम्हें कहीं जाना है और तुम्हारी बस मिस हो गई और तुम लेट पहुंचे, तुम्हारी बस मिस हो गई, तो अगली बार तुम खुद से टाइम से जाओगे। तो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग अपने प्रोसेस से आती है, लेकिन ये आ तो जाती है, लेकिन स्लो प्रोसेस आती तो बहुत धीरे से है, लेकिन ऐसी आती है कि वो लाइफ टाइम तक याद रहती है कि टाइम से चले जाना, वरना तेरी बस छूट जाएगी और तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी कि ये मेरी उस टाइम बस छूटी थी। तो ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ हमें आसपास नहीं दिख रही है हम उनके बारे में भी सोच लेते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो चीज़ हमें दिख रही है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में सीख रहे हैं, वो हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। और एप्लीकेशन थिंकिंग में, जैसे कोई चीज़ तुमने फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, और उसे तुम डेली लाइफ में यूज़ कर लो, तो एप्लीकेशन थिंकिंग है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। यहाँ पे टूल ऑफ थिंकिंग बताई थी कि थिंकिंग को यूज़ करने के टूल क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट, माइंड मेकिंग, कॉग्निटिव रिसर्च, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें बताई थी। और माइंड मैप बताया था कि इंसान विजुअलाइजेशन कैसे करता है। CORT रिसर्च थ्योरम बताई थी, कॉग्निटिव इसी वाले ब्लॉक में बताई थी। और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इतना करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की 6 स्टेज है, हर स्टेज में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करी थी। तो यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। इसके मेरी 2 यूनिट के कंप्लीट नहीं, 4th यूनिट 2 पार्ट रह गए हैं, वो मेरी समझ में आने बंद हो गए थे, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आते। फिर मैंने कहीं से देखे भी, फिर भी समझ नहीं आता। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट लेके बाद में करूँगी, आराम से करूँगी। तो मैंने यहाँ तक इसके 4th यूनिट के इतने पार्ट कर लेते जितने मैंने आपको बताया। उसके बाद दो टॉपिक रह गए थे, मैंने सोचा कल कर लूँगी ये, क्योंकि मेरे 2 टॉपिक समझ में नहीं आ रहे। तो यहाँ तक ही काफ़ी हो गया था। इसमें एक चीज़ और बताई थी इन्होंने कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ना, उसके जो 6 डिफरेंट पार्ट है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइजर और इवैल्यूएशन। तो इसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन ये क्रिटिकल थिंकिंग है, और लो लेवल की थिंकिंग है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। और जहाँ पे तुम एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन करने लग जाते हो, वो हाई ऑर्डर की थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये चीज़ भी इसमें बहुत डिटेल में अच्छे से दे रखी थी। और इस पे से नीचे दे रखा था कि इस पे से डिटेल में क्वेश्चन बना है। तो अगर आपको पूछना हो को क्या क्वेश्चन बना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी इसमें से क्या क्वेश्चन बना था। वो मैं डिस्कस कर दूंगी अगर किसी को पूछना हो तो क्वेश्चन। तो इसमें से उन्होंने नीचे दे रखे थे कि डिटेल वाले में हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं इसमें टॉपिक में से, तो ये इन्होंने क्वेश्चन भी लिख लिए थे। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ ली थी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी पढ़ी थी मैंने दोबारा से जाके, और उसमें नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, और फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली।
ये इतना सब कुछ करने के बाद ही मेरे काफ़ी देर हो गई इसमें इसमें मैं यहाँ पे इसे करने बैठी थी 12 बजे के आसपास, और मुझे 2 से 2:30 बज गया था, क्योंकि इसे मैंने पूरा नोट डाउन किया, पहले खुद से समझा। एक दो चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी देखी, यहाँ पे इन्होंने ब्रूनर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, वो भी मैंने देखा। प्याजे के बारे में बताया था, वो थोड़ा थोड़ा बताया था, तो वो करना तो वो भी था। तो मैं थोड़ा वो हो गई थी, तो फिर मैं उसके बाद इसको करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। Two hours later. और यहाँ मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं। मुझे लगता है हर किसी को अपने नोट ज़रूर बनाने चाहिए, जिससे कि उनके माइंड में सारी चीज़ रिकॉर्ड रहें। हम क्या होता है, पढ़ लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते तो भूल जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर सोने आ गई थी, 1-2 घंटे सोने के बाद मैंने उठ के चाय बनाई थी। मैं दोपहर में ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ के और काम करके मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो 1-2 घंटे में ज़रूर सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड छुट्टी पीते आज, तो उन्होंने कहा चाय और चिप्स वगैरह ढूंढ लो। तो मुझे लगता है आपको भी नोट्स बनाने चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही बनाओ। जैसे मैं तो क्या होता है, किसी भी पेपर पे बना लेती हूँ, और कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा ऐड ऑन होती है तो मैं पेपर पेस्ट कर देती हूँ, पेपर के ऊपर कहीं भी लिख लेती हूँ, जैसा भी मुझे ठीक लगता है। तो नोट्स हमें याद रहता है। आपको भी नोट्स मेकिंग करनी चाहिए, और अपने खुद के नोट बनाने चाहिए। हम दूसरे के नोट से नहीं पढ़ सकते। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, और मैं शाम को वॉक पे आ गई थी। जैसे कि आपको पता है, मैं 1 घंटे डेली वॉक पे जाती हूँ, तो मैं 6 बजे वॉक पे आ गई थी, और पार्क में आ गई थी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को खेलते हुए देखने। फिर मैं बाहर आ गई थी, तो मुझे किसी ने पर्चा पकड़ा दिया था कि इन्हें वोट डालना। मैं क्या बताऊँ, मेरा तो यहाँ का वोट भी नहीं बना हुआ। तो फिर मैंने पर्चा ले लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर रात हो गई थी, हम बच्चे अभी भी खेल रहे थे। फिर मैं घर वापस आ गई थी, और घर वापस आने के बाद मैंने देखा मैंने कितने स्टेप चले हैं, तो मैंने 4500 कुछ स्टेप चले हैं, और 3.2 किलोमीटर मेरी वॉक हुई, और 115 कैलोरी मैंने बर्न किया। उसके बाद मैं मार्केट आ गई थी, तो यहाँ मैं कुछ टिफ़िन वगैरह देख रही थी, कुछ सामान देख रही थी, और मुझे लिए नहीं मैंने, क्योंकि मुझे बहुत महंगे लगेंगे। फिर मेरे को सब्ज़ी वगैरह कुछ लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी लेने आ गई थी, आलू टमाटर प्याज जो भी मुझे मतलब घर की ज़रूरत थी, तो यहाँ मैं सब्ज़ी लेने आ गई थी। उसके बाद मैं अपना घर आने के बाद थर्ड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। इसमें मैंने वर्ड मीनिंग करे थे, करने तो मुझे 20 वर्ड मीनिंग थे, लेकिन ना मेरे से हुए नहीं 20 वर्ड मीनिंग, क्योंकि मैंने पहले के भी रिवाइज़ करे, तो मुझे टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, मेरा क्या क्या काम हो गया। तो आज मेरी ये स्टडी टारगेट कंप्लीट हो गया। मैं 20 सितंबर का टारगेट लिख दिया, देखते हैं कितना चाहिए हो पाता है नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।